स्वागत है आपका स्टडी टुगेदर चैनल पे। तो मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से लेकर चैप्टर का जो कि नाम है रूरल लाइवलीहुड। तो गांव में किस तरह आदमी लोग कमाते हैं, उनका रहन सहन है, वो इस चैप्टर में हम वही चीज़ जानेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इतना ही चैप्टर है। अगर हो तो आप पहले ही स्क्रीनशॉट या फिर नोट करेंगे तो कर लीजिए, पॉज करके मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली वही चीज़ जानेंगे कि गांव में किस तरह लोग कमाते हैं और किस पे डिपेंड रहते हैं और कैसे उनका घर और वक्त दिनचर्या चलता है, ठीक है। तो पीपल्स हु लिव इन विलेजेस डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जो विलेज में रहते हैं वो बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड करते होते हैं, जैसे शहरी पीपल्स होते हैं, ठीक है। सम वर्क एज लेबर इन देयर ओन एग्रीकल्चरल फील्ड एंड सम ऑन अदर्स एग्रीकल्चरल फील्ड। तो जैसे कि गांव में ज़्यादातर खेत और खलियान होते हैं, उसी तरह खेत में ही कोई अपने खेत में खुद लेबर के जैसे काम करते हैं। खुद का खेत है और खुद उस लेबर में, मतलब उस खेत में लेबर के जैसे काम कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं कि जो कि दूसरों के खेत में लेबर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वो जो काम करवा रहा है वो बड़ा फार्मर हो सकता है, ठीक है। समझ रहे होंगे, एक कंडीशन होता है कि वो खुद का खेत में खुद लेबर बन के काम कर रहे हैं, पहला। और दूसरा वो होता है कि दूसरे के खेत में लेबर जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। फार्मर्स हु हैव हाई मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट कीप अदर्स एज लेबर इन देयर फील्ड। तो जैसे मैं बताया, जिनका ज़्यादा प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो दूसरे आदमी लोग को अपने खेत में लेबर के जैसा रखते हैं, जो आपको सेकंड पॉइंट बताया, सम ऑन अदर्स एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, जो दूसरे के खेत में लेबर के जैसा वर्क करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल्स डिपेंड्स ऑन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो फार्मिंग के लिए अलावा भी वहाँ पे बहुत चीज़ होता है गाँव में, गांव के क्षेत्र में, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री और भी बहुत कुछ, जैसे कि बुलक कार्ट से किसी का सामान पहुंचाना है उसको भी हेल्प कर देंगे। टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है जो कि वहाँ के पीपल्स अपने लाइवलीहुड में करते हैं, खाली फार्मिंग नहीं, बहुत कुछ, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया का भी एक एग्जांपल दिया। सेंट्रल इंडिया में जो पीपल हैं वो डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट सोर्स पे, जैसे कि महुआ, तेंदुआ। महुआ से आपको पता होगा रस निकलता है, जो नशा का पदार्थ लेते हैं अपने में, वो लोग भी यूज़ करते हैं। और तेंदू, जिससे कि एक अच्छा किस्म का, मतलब एक जो क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट टाइप जो बनता है, बीड़ी बोलते हैं, बीड़ी बनता है, तो तेंदू लिप से बनता है, ठीक है। वो चीज़ आप समझते होंगे, ठीक। फार्मर्स ऑन बिग इन डेप्थ। तो जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो भी किस में चले जाते हैं, डेप्थ में। डेप्थ मतलब उधार में, ठीक है। वो किस में चले जाते हैं, उधार में चले जाते हैं। तो अब उधार कौन देता है उनको, कैसे वो पे करते हैं, अब उस चीज़ को हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स टुक लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स। तो किससे लेते हैं छोटे फार्मर लोन, बड़े फार्मर से। और भी बड़ा फार्मर क्या करता है, अपने हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हर महीना आपको कितना किस्ती के साथ पे करना है। अमाउंट तो आप पे करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ेगा उतना वक्त तक रोकने के लिए। वो जो पैसा पे करवाता है वो हाई रहता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका वैल्यू हाई रहता है। और ये भी लिखा हुआ है, एंड बिग फार्मर्स पुट हाई रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। और जो स्मॉल फार्मर है, चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है कि वो पे कर दें उनका, कब, जब बारिश हो जाए अच्छा खासा और उनका खेत में अच्छा से पानी भर जाए, जितना ज़रूरत है उनको उतना पानी उनको मिल जाए, तो चांस हाई रहता है कि वो पे कर देंगे। अगर इसी का उल्टा हो जाए, पानी ना मिले, तो फिर बहुत ही बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है कौन, स्मॉल फार्मर, जो कि लोन लिया रहता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये दो चीज़ था याद रखने को। पहला, बिग फार्मर से लोन लेते हैं, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए, जिस पैसा को जो वो वापस करते हैं, और जो रोकने का जो वो मतलब कुछ वक्त के लिए जो होता है, पैसा को जो लेते हैं वो लोग, उस वक्त के लिए भी उनको पैसा पे करना पड़ता है। समझ रहे ना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे समझिए बस आप। और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो चांस हाई रहता है कब, जब वो लोग पानी अच्छा पा जाए अपना कल्टीवेशन पूरा करने के लिए, तब चांस हाई रहता है कि वो पे कर देंगे। अगर ना कर पाए तो उस केस में क्या होता है, पानी कम रहता है उनके पास, इसी के लिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको दो चीज़,
ठीक है। रूरल लाइवलीहुड, तो ऐसे तो लाइवलीहुड आप देख ही रहे हैं, और गांव में कैसे कमाते खाते हैं वहाँ के पीपल्स, ये टॉपिक ये बताएगा। तो दो एक्टिविटी है, गांव के पीपल्स दो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पहला फार्म एक्टिविटी, दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी में जितना एग्रीकल्चरल रिलेटेड है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री, बहुत कुछ है जो कि वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एनिमल हस्बेंड्री है, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री नॉन फार्म एक्टिविटी है। तो जो खेतों से रिलेटेड है वो एक्टिविटी सारा फार्म एक्टिविटी में आ जाता है। और दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जैसे आ जाता है कि कोई गांव में रहता ही है, उसी गांव का आदमी, सारे गांव में खेती करते हैं और वो टेम्पू चलाता है, रिक्शा चलाता है, और शहरी आदमी लोग का हेल्प करता है सामान ले आने जाने में, बुलक कार्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर का आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुका होगा। अगर आप फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इसको, तो फिर से एक बार और मैं हट जा रहा हूँ, आपने अगर उस वक्त नहीं लिया तो, ठीक है। ये भी सारा नोट्स है, आप अगर चाहें इसको नोट करना तो कर लेंगे, तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत छोटा चैप्टर था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी में ही है सारा चैप्टर। तो चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।